ओके गाइस, सो मैंने सोचा था कि डे फूड के लिए जो है हम लोग एक ही वीडियो रखेंगे, बट डे फूड का जो हमें मिला है वीडियो मतलब कंटेंट सिर्फ ये देखो सिर्फ ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया है। और मैंने ऑपरेटर्स को समझा और मैंने बहुत अच्छे से समझ हुए कि कौन सा ऑपरेटर क्या करता है नहीं करता है चीज़ें, ठीक है। तो हम डे 5 भी इसके साथ कंटिन्यू करने वाले, क्योंकि ऑपरेटर्स में ज़्यादा टाइम देने के लिए कुछ है नहीं। और जो कि यहाँ पर एक जगह इक्वल्स में होता है कि क्या ये पेड़ है वो इससे इक्वल है कि लिए वो चेक करने के लिए लेवल 5 इक्वल लेवल 5 है तो हाँ वो चलेगा। बट अगर x इक्वल टू 5 है तो क्या हो रहा है कि आप x का वैल्यू को 5 दे दो कि अगर मैं कैल कर दे x तो बोला तो उसका वैल्यू होगा 5। बट 5 इक्वल 5 अगर आप दे रहे हो देन तो मुझे 5 के बराबर है कि नहीं दो ठीक। सो या इस तरीके से इक्वल्स एंड इक्वल साइन काम करता है। मैंने इन्हें सीख लिया और ये मेरे पास क्लियर हो चुका है। सो फिर इसको कहेंगे कि डे 5 को भी जो हो मैंने से डे 5 पॉइंट जो है आप कंटिन्यू विद द सिंगल ऑन तो ठीक है नहीं करे जो डे 5 है उसको कंटिन्यू कर दो। तो अब हमने ये लिखा है यहाँ पर इफ एल्स एंड एलिटिश। सो यहाँ पर हमने चीज़ फिक्स किया मैंने कि वीडियो में समझ रहा है और फिर वीडियो काम कराएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए एंड that's what I don't want। सो देखिए करने वाले मैं पूरे समझूंगा। फिर जो है उस चीज़ को समझने के बाद ही वीडियो में जो भी कोड वगैरह लिखना होगा हम लिखेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं फिर हम कोड लिखेंगे और इसके साथ ही समझेंगे। तो मिलते हैं कोड समझने के बाद। ठीक है गाइस, सो दिस इज़ लाइक एन 60 minute or 50 minute since I'm understanding this, but it's really take me a lot of time to understand. So if as an elif, what is the statement I can send? What unity? These are like an polisher. This will take a dive. That is that. Let's do that. ओके इफ़ कंडीशन क्या करता है कि जो भी आप कोड रन करते हो कोड ट्रू है पॉसिबल देखता है, ठीक। उसके बाद एक एलिफ आता है। अगर इफ में वो कंडीशन फिट नहीं हुआ तो वो एलिफ के पास भेजेगा और एलिफ के अंदर उसमें नहीं होता है तो वो एल्स कर देगा। और उन तीनों में वो सारी चीज़ें आ सकते हैं। और एक चीज़ आप एलिफ कितनी भी बार यूज़ कर सकते हो, बट इफ स्टेटमेंट सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हो। एलिप्स कितने भी बार यूज़ कर सकते हो, एल्स भी एक बार यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। सो हाँ मैंने समझ लिया इस चीज़ को। और फर्स्ट कंडीशन हमने यूज़ एलिप्स चेक मल्टीपल्स कंडीशन है। एलिप आप बहुत सारे बार जैसे कि मैंने कहा आप बहुत बार यूज़ कर सकते हो एलिंक लाइक दिस। सो इंडिपेंडेंट इन इम्पॉर्टेंट इंडेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट। इंडेंटेशन का मतलब होता है जब आप लिख पेपर को देते हो तो आप इंडेंट, बट इंडेंट स्पेस मैंने ये समझा। तो इंडेंटेशन का मतलब होता है कि आपने ये स्टार्ट में लगाया उसके बाद से नीचे में कैसे बाकी वेरिएबल्स इनमें कर रहा है वो नहीं कर सकते। आपको एक फोर स्पेस देना होता है इंडेंट का मतलब होगा और फिर आप डेट जो भी है वो कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर तो वो लगेगा एकदम शुरुआत में बढ़ो एक के नीचे तो आपको चीज़ कोड गलत माना जाएगा और काम नहीं करेगा। कोड ऑब्वियसली इधर बताएगा शॉर्ट स्पेस और वार्म अप। सो दिस इज अ थिंग दैट आई लर्न। सो प्रैक्टिस टेस्ट फॉर डे 5। सो हम इसे करेंगे और फिर इस डे 5 का जो चैलेंज है उसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं देते हैं यहाँ पर
और इफ एल्स एलियट डॉट ठीक है। बात में लिख और एक चीज़ मुझे पता लगा, कंट्रोल आर विल कमांड वो थोड़ा बड़ा होगा, तो मैं ठीक है सी हम एज फटाफट ही लिख लेते हैं। और यहाँ पर स्पीड हम थोड़ा फास्ट करती है ताकि वीडियोस का ना बड़े, पूरा कोड लिख लेते हैं यो न्यू दैट्स। ओके गाइस, सो हमने कोड पूरा लिख लिया, अब इसे रन करते हैं। सो यहाँ पर देखो मैं समझा देता हूँ, मैं समझ के इसलिए वो समझा पा रहा हूँ वरना नहीं समझता। ये जो हम ऑपरेटर्स हैं हम इसके बारे में समझ, अगर समझ लो जो यूज़र है जो एज लिखेगा उसका एज अगर 18 से ज़्यादा हुआ और 18 के बराबर भी हुआ, 18 से ज़्यादा और 18 से ज़्यादा और अगर 18 हुआ तो वो एडल्ट माना जाए। एलिफ और अगर उसका एज 13 का बराबर और 13 से ज़्यादा हुआ तो वो एक टीनेजर माना जाए। और अगर इन दोनों भी को कंपेयर नहीं कर पाता है, लाइक वो 13 साल से भी अगर नीचे हो गया तो वो शायद माना जाए। तो एंटर करते हैं, मतलब कोड को चलाते हैं। सो इफ लेट्स से अपन पहले ट्राइड कोड प्लस को पहले से है यू आर ट्राइड, लेट्स रन दिस प्रोग्राम, लेट्स से 40 teenager and if he said ours is 13 also teenager, but if he hit 12 then it's a child. Let's go with 18 then you are an adult. So हमने थोड़ा गैप में गया बट ठीक समझ। तो इस तरह से ये काम करता है और हमने ये वाला जो है कंप्लीट कर लिया। अब हम कंप्लीट करेंगे, इसने जो हमें दिया है देख सकते तो मैंने कोड वगैरह कुछ नहीं दिखाया और ये वाला टैब एक ही खुला हुआ है और चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगा किसी भी चीज़ में। मुझे सीखना है यार, अगर मैं चीटिंग करूँगा तो कैसे चलेगा, जो भी बात नहीं सामने। तो 5 चैलेंज जो है आप हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ओके सो हम पर 5 है कि इन 4 ज़्यादा समझ में मूड है उसमें पढ़ में समझ गया, पता नहीं कैसे पता। सो हम तो एक वो challenge है। सो कह रहे कि ask the user for next, तो ऊपर में मार्क विथ वर्ड्स वेरिएबल है। ओके ईमेल मैंने टेस्टिंग ऑन पूछी 3 पहले से पहले एक ही दिन पहले फिर मैंने उस पर सो हम अभी एक के मार्क टेस्ट करेंगे टुडे, मार्क्स 0 to ठीक है, मार्क्स से मार्क के हाँ मार्क जो है नंबर चेंज नंबर आंसर एंड मार्क्स गेन क्या है वो बताओ। तो जो मार्क्स है वो हमें बता देगा and grade based on this. Okay, so 96 करने भी marks, अगर marks 90 या उससे ज़्यादा हुआ, मार्क्स 90 या उससे ज़्यादा हुआ, 90 से ज़्यादा हुआ, then grade 13 grade 8। अब आप यूट्यूब में सीखना यूज़ करना है एरो एक्स मार्क्स, अगर 75 से 90, सो अगर 75 से अगर बड़ा और कोई हुआ 75 से रीच, अब आप प्रिंट कर दो ग्रेड सी
ग्रेट ये बी ग्रेट बी आई थिंक मैं सही कर रहा हूँ कि मैं बाबी को पे चला जाता था बड़ा एलिट आप उतने के पास यूज कर सकते हो सो अगर माँ 60 से 50 के शुरू संता हुआ तो वे कर तो remove seed the seed okay else wait but but I think we write the code very perfectly and let's just run this code and हम सारे की जो जा रहा हूँ जो बनाया सब ट्राई करेंगे अगर वर्क किया हो फिर okay enter your marks this with 90 let's say 89 क्या ये हमें बी ग्रेड दे ग्रेड दी ऊपर इट्स परफेक्टली वर्क लाइक 89 तक हमें पी मिल रहा है और अगर मैं 90 के ऊपर दूँ लेट्स सेट 90 ही कहता हूँ तो हमें ग्रेड ए वन आना चाहिए ग्रेड ए आना चाहिए एंड दोबारा रन करते हैं अब मैं बी डी नहीं जीता है मतलब 75 तक 75 से लेके 89 तक आया सो वो पर उसने 74 लिखा तो सी आना चाहिए ग्रेड सी परफेक्ट सो 74 तक सी ले लेट्स से उसने कर दिया 50 से नीचे तो फेल से उसने 50 लिया तो भी ग्रेड सी मिलेगा बट अगर उसने 49 किया तो फेल है तो वैक्स मुझे लगता है एलिट को बहुत लोग बढ़िया तरीके से और जो भी ऑपरेटर्स हैं उनको भी बढ़िया तरीके से समझ चुका हूँ एंड आई एम क्लियर विद दैट मेरी ChatGPT से इतना जल्दी सीधे नई चीज़ें और कम कर रहा हूँ एंड yeah I mean I am good at this I don't know if it's really pattern that easy or I'm getting it faster I don't know मिलते हैं बेसिक्स के लेसन पर तब तक के लिए बाय